अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है बी वेयर देयर मैडली इन लव विथ यू देयर चूजिंग यू सीक्रेटली। ठीक है, होशियार रहें, वो आपके प्यार में पागल हैं और वो आपको चेस कर रहे हैं। कौन है जो आपको चेस कर रहा है, आपके पीछे बहुत ज़्यादा पागल है? ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। ठीक है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, अगले पल क्या होगा, किसी के दिल में क्या है, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी। बी वेयर देयर मैडली इन लव विथ यू। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के प्यार में पागल है और देयर चूजिंग यू सीक्रेटली। कौन आपको चूज कर रहा है? 4 ऑफ सोर्ड्स। ये तो इतना पागल है कि इनकी तबीयत ही ख़राब हो रही है भाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। कौन है भाई जो बहुत पागल है? हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के प्यार में पागल है? 2 ऑफ कप्स एंड देन 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। बॉटम देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 4 ऑफ कप्स। एक ऐसा इंसान जो आपके पास अभी नहीं है, जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर लो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा सोचता है सारा दिन। ये सिर्फ इंसान आपको सोचने में निकालता है। ठीक है, ये आपको, इसको अच्छा लगता है आपके बारे में सोचना। इसकी और आपकी कोई पास्ट मेमोरीज़ हैं, आप लोग मिले थे फिर अलग हो गए। ये प्लेयर था, आप लोगों ने मिलकर बहुत चिलिंग टाइम गुजारा है। कोई 2 दोस्त जो ऑनलाइन मिले या फिर किसी के थ्रू मिले, और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है, एज डिफरेंस वाली भी हो सकती है, और फिर अलग हो गए। क्या हुआ था? एंजॉय करने के लिए मिले थे लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लिटरली कोई अब आपको अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा। जो लगता है, आपको लगता है कि ये इंसान आपको नहीं सोचता, आपके बारे में पागल नहीं है, तो नहीं जी, ये आपके बारे में बहुत मैडली पागल है। इतना ही आपके बारे में सोचता है कि इसकी अपनी तबीयत सही नहीं है, इसने अपना सच आपको नहीं बताया, आपसे झूठ बोला, इस पे बहुत ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं। ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लग रहा है। आप लोग दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग अलग हुए तो आप में से आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दोनों ही अपने करियर में बहुत विन विन कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है इस इंसान को अब आपसे अलग होने के बाद ये हर वक्त आपको सोचता रहता है। अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में है, लेकिन ये इसकी सोचों में आप ही हैं। इसने उसके बाद किसी और के साथ ये मिंगल नहीं हुआ, इसकी लाइफ में सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि अब ये किसी और को, इसकी लाइफ में किसी और की जगह ही नहीं है। एक ऐसे इंसान की तरफ से आप बहुत जल्द एक मैसेज रिसीव करने वाले हैं, लव मैसेज। कोई लिटरली आपको दुआओं में मांग रहा है। किसी को बहुत हैवीली एंजाइटी हो रही है, ये देखें, किसी को बहुत हैवीली एंजाइटी हो रही है कि अगर वो आपके पास कम बैक करता है तो पता नहीं आप उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने बहुत देर कर दी। इसको लगता है इसने बहुत देर कर दी। मे बी ये अपने स्टेटस बनाने गया था, या फिर ये आपको क्लोजर दिए बगैर गायब हो गया, और आपने भी इसको चेस नहीं करा, आपने अपने ऊपर फोकस करा। यहाँ पे जो भी ख़वातीन है, उनको पता है कि कैसे अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है। सेल्फ केयर में आप अपने लग गई। अपनी केयर, आपने अपने आप को बहुत ग्रूम करा, अपना वेट वगैरह बहुत कम करा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने आप को 360 डिग्री चेंज कर लिया। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो एक्शन नहीं लेता था तो बहुत लविंग बात है, बहुत दुनिया भर की थी, लेकिन एक्शन लेने में बहुत वो सुस्त था। वो इंसान आपको फाइनली कह लें कि आपको बहुत ज़्यादा चेस करता है। ठीक है, ये एक इंसान है आपकी ज़िंदगी में। कौन है ये, अब आप देखिएगा कि सीक्रेटली आपको कौन चेस कर रहा है। ये एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा, ये देखें, इंट्यूशन, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मे बी का फील हो गया होगा कि ये कौन है।
इसको अगर इसने आपको डिच किया था तो इसका कर्मा मिल चुका है, ठीक है। इसकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। आपने इसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैमिली फील करवाया था। सोशल मीडिया, मुझे लगता है यहाँ पे कोई ऐसा है जो एक पर्सन मीडिया पर है, और ये देखें बॉटम ऑफ द डेक है एडिक्शन। कोई आपसे लिटरली इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अगर आपका कोई ब्लॉग है, कोई इंस्टा पे कोई आप पिक्चर्स डालते हैं, कुछ करते हैं, ये बंदा आपको बहुत स्टॉक करता है, बहुत ज़्यादा चेस करता है। देन किसी का मास्क, कोई अपना मास्क अब जो है किसी का असली चेहरा आप पे रिवील होगा। कोई आपको बहुत एटीट्यूड दिखाता था, आपको लगता था ये मुझसे कहाँ सीरियस होगा या कहाँ सीरियस होगी, लेकिन फाइनली आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि नहीं जी, ये शख्स, आपने इसको इतना फैमिली फील करवाया है कि ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता है। इसको लगता है अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हों मे बी, या किसी के थ्रू मिले हों, तो इसको लगता है कि आपका और इसका मिलना किस्मत में तय था, ठीक है। और ये देखें, मैंने भी कहा था ये सिंगल ही है। इसको आपके बाद इसको मतलब आप लोग अलग हो गए, नो कांटेक्ट में चले गए, तो ये इसने अपने ऑप्शंस ओपन नहीं रखे, इसने पूरा अपना फोकस अपने स्टेटस पे, अपने करियर पर लगाया, और ये वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये आपको अप्रोच करेगा। कौन इंसान जिसने आपको घोस्ट किया था, वो आपकी, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, आप ट्रैवल करके गए थे, या फिर कोई ट्रैवल करके आपके पास आया था, लेकिन फाइनली आप हील हो चुके हैं, ठीक है। आपने इसका पीछा नहीं करा, आपको लगा कि यार कोई होगा, प्लेयर होगा, लेकिन ये आपके एक्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, कोई आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है, ठीक है। कौन है ये शख्स जिसको आप जानते हैं? सही है, अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं जी, कौन है भाई। कोई आपके बारे में बहुत पैशनेट हो रहा है। वाई फॉरगिव, कोई आपसे लिटरली कोई माफ़ी मांगेगा, और मेरा ख्याल में तो माफ़ करके आगे बढ़ जाइए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते, वो उसने जो आपके साथ बुरा किया है वो कार्मा भुगतता रहेगा ना, तो इसलिए माफ़ करें, आगे बढ़ जाएं। सेलिब्रेशन आ रही है जी आपकी लाइफ में। ये देखें, क्रेज़ी, कोई बहुत आपके लिए क्रेज़ी हो रहा है, किसी को ये डर है कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, ये भी किसी को बहुत ज़्यादा डर है। चलें जी, यहाँ से 2 आंसर्स आपके लिए। ट्रुथ, बहुत जल्द आप पे किसी का ट्रुथ रिवील होने वाला है। ईगो, किसी की ईगो मेल्ट हो रही है, और बहुत सारी हिडन चीज़ें आप पे रिवील हो जाएंगी, ठीक है जी। अब क्या देखते हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है भाई। स्लो डाउन, देखें जी, मोमेंट, पल में जीना सीखें, जो गुज़र गया वो गया, सही है। अगर कोई टॉक्सिक आपका पास्ट है उसको लेट गो कर दें, पास्ट को ना सोचें, प्रेजेंट में रहें, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, ठीक है। जो पल है उसमें जिएं। अगर कोई पास्ट पर्सन आता है, पहले आपने रियलिटी चेक खुद देखना है कि इसका इंटेंशन क्या है, उसके बाद उसको अपनी लाइफ में एंटर करें। अदरवाइज़ आप खुद, मेरे ख्याल में मेरे व्यूवर्स इतने समझदार हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कोई अगर आ रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है। अफर्मेशन आज की है, यू आर बोल्ड, यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर ब्यूटीफुल। तुम बेबाक हो, तुम शानदार हो, और तुम खूबसूरत हो। देखें कितनी खूबसूरत आई है आप लोगों के ये अफर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।